Good morning, class 11th, and welcome to your e-learning classes. हम लोग ने लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद प्रोज फर्स्ट चैप्टर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन. ओके, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा दैट द राइटर बुकर टी वॉशिंगटन हैज़ टू स्ट्रगल फॉर हिज एजुकेशन. ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, और वो बहुत मतलब ही वॉन्ट्स टू स्टडी अलॉट, बट उनका जो टाउन था वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल था और आगे वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ एजुकेशन की नहीं थी. एंड एज ही बिलोंग टू पुअर फैमिली, वो एक कोल माइन में काम करता है. ये चाइल्डहुड की बात है. इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज वर्किंग इन अ कोल माइन. तो अपने बचपन में जब वो काम करता था वहाँ कोल माइन में, तो वहाँ उसने दो माइनर्स को बात करते हुए सुना कि वर्जीनिया में कहीं हैम्पटन नॉर्मन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जो कि निग्रोज के लिए, कलर्ड पीपल्स के लिए या ब्लैक पीपल्स के लिए है, और वो वहाँ पे जाना चाहता है, वहाँ एडमिशन लेना चाहता है क्योंकि उसको पढ़ने की बहुत इच्छा है. और इस तरह से वो वहाँ पढ़ के एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना चाहता है. उसके टाउन में भी एक स्कूल है, बट दैट इज़ सो स्मॉल स्कूल, एंड वहाँ पे उसने अपनी स्टडीज़ कर ली हैं. दैट इज़ नॉट फॉर हायर एजुकेशन. तो अब हायर एजुकेशन के लिए उसको किसी अच्छे स्कूल में जाना है. तो ही डिसाइडेड टू गो टू दैट हैम्पटन नॉर्मल स्कूल. अब जाना तो चाहता है वहाँ पे, बट दैट नीड्स मनी, और उसके लिए ही हैड नो मनी. ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. और साथ साथ उसकी मदर से जब उसने कंसेंट मांगा, जब उनसे सहमत मतलब उनकी परमिशन मांगी, तो शी वॉज ऑल्सो नॉट एग्री टू परमिट हिम टू गो to that school because she was thinking that it is a work which will get no result. ये एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसका कोई रिजल्ट उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो इतनी दूर जाएगा भी, और उसकी मदर को लगता था कि ही विल नॉट गेट द एडमिशन देयर बिकॉज दे वर पुअर, एंड फॉर टेकिंग एडमिशन इट नीड्स मनी. तो उसको ये लगा कि शायद हम लोग गरीब हैं, ये वहाँ फीस वगैरह नहीं दे पाएगा, तो इतनी दूर जाने का भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा. बट एनी हाउ हाफ हार्टेड वो उसको कंसेंट देती है, आधे दिल से सहमति देती है. और मनी का उसको जो अरेंजमेंट करना था, बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास किसी तरह का कोई भी धन नहीं था, तो उसका जो छोटा भाई है वो उसकी हेल्प करता है. बट इट वॉज नॉट इन अ ग्रेट डील. वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत थोड़े से उसमें उसको वो देना पड़ता है. मतलब ही हैज़ टू अरेंज, ही हैड अरेंज अ वेरी लिटिल मनी फॉर हिम. उसने बहुत थोड़ा सा पैसा उसके लिए अरेंज कर पाया था. तो आगे देखते हैं. आज नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो लेट अस रीड. Finally, the great day came, and I started for Hampton. I had only a small, cheap satchel that contained the few few articles of clothing I could get. तो कहता है कि फाइनली द डे हैड कम व्हेन आई हैव टू स्टार्ट. जब उसको अपनी जर्नी स्टार्ट करने का दिन भी आ गया, और उस महान दिन के बारे में वो कहता है कि उस दिन वो महान दिन आ गया जब मुझे अपनी यात्रा शुरू करनी थी, और उसके पास लगेज के रूप में सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल सैचल था, जो कि जिसमें कुछ जो है कपड़े, आर्टिकल के रूप में, सामान के रूप में कुछ कपड़े ही थे जो वो जुटा पाया था, उस बैग में रखे थे. माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ. और उस समय पर उसकी माँ की जो हेल्थ कंडीशन थी दैट वाज नॉट सो गुड. वो बहुत बीमार थी और बहुत वीक भी हो गई थी. I hardly accepted that I hardly accepted to see her again
and thus our parting was the more sad all the more sad. तो उसको उम्मीद नहीं थी कि वो छोड़ के अपनी माँ को जा रहा है और जब तक वो वापस आएगा तो शी में बी अलाइव, वो वहाँ जीवित मिलेगी उसको। तो उसको ये लग रहा था कि मैं जब तक आऊँगा शायद मेरी माँ नहीं रहेगी, और इस तरह से उसे लगा कि शायद मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिल रहा हूँ। तो उनकी जो पार्टिंग थी, उनकी जो विदाई थी, जो अलग होना था, मतलब वो अपनी माँ को जो छोड़ के जा रहा था, दैट वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुख भरा था। शी हाउएवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेकिन वो जो थी इस सारे प्रोसीजर्स में, इस सारी प्रक्रिया में, इस सारे इस कामों के दौरान वो बहुत ब्रेव अपने आप को वो प्रूव कर रही थी। मीन्स शी वॉज नॉट क्राइंग, शी वॉज नॉट पैनिक नहीं हो रही थी। तो इसलिए उसकी को लगा कि माँ इस स्थितियों में बहुत अपने आप बहुत ब्रेवली बिहेव कर रही है। द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 miles by 500 miles। माल्टन से, जहाँ पे ये रहता था, माल्टन से हैम्पटन की जो दूरी थी दैट वाज अबाउट 500 किलोमीटर, वो लगभग 500 माइल की थी। अब इतनी लंबी यात्रा, ही हैड नो मनी टू परचेज एनी टिकट फॉर ट्रेन और वॉट एवर, ही हैड नो मनी। तो वो किसी तरह का कोई एक कॉन्टीन्यूअस उसको क्या कहते हैं, मीडियम जो था उसका जर्नी का, वो नहीं था कुछ भी। तो बाय वॉकिंग, कुछ रास्ता उसने बाय वॉकिंग कवर किया, कुछ रास्ता उसने कार पे, वैगन्स पे लिफ्ट मांग के कवर किया, और इस तरह से वो उसने कई दिनों में जाके वो पहुंचा था रिचमंड, द सिटी ऑफ रिचमंड। तो ये एक बीच का रास्ता है, इट इज़ मतलब हाफ वे वो पहुंचा था रिचमंड आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद या लिफ्ट मांग के आगे चलने के बावजूद कई दिन लग गए उसको, जब वो खाली अभी रिचमंड पहुंचा था, हैम्पटन भी नहीं पहुंच पाया था। जो वर्जीनिया अबाउट 82 miles फ्रॉम हैम्पटन व्हेन he reached there tired, hungry and dirty. It was late in the night. वर्जीनिया वहाँ से अभी 82 miles और हैम्पटन से और आगे था। तो उसको अभी हैम्पटन भी नहीं, वो रिचमंड पहुँचा था, और वर्जीनिया हैम्पटन से भी 82 miles और आगे था। तो वो वहाँ तक पहुँचा, और जब वहाँ वो पहुँचा तो वो बहुत थका हुआ था, भूखा था, और मीन्स उसके क्लोथ्स भी जो थे वो बहुत गंदे हो गए थे, कई दिन से नहाया नहीं था। तो ऑल दैट वाज प्रॉब्लम विद हर और विद हिम। और जब वो पहुंचा तो उस समय काफ़ी लेट नाइट हो गया था। तो आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी एंड दिस रैदर एडेड टू माई मिजरी। छोटे से कस्बे का रहने वाला था, एक टाउन का, छोटे से टाउन का रहने वाला था, कभी भी इतने बड़े शहर में तो वो रहा ही नहीं था। तो उसके लिए ये एक और समस्या थी, क्योंकि छोटी सी जगह पे रहने वाले लोग जब पहली बार बड़ी जगह पे किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ से थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होती है। और वो भी रात के समय पहुँचा था, जहाँ उसके पास ना तो रहने की जगह थी ना कुछ। When I reached Richmond, I was completely out of money. I had not a single acquaintance in the place, and being unused to city ways, I did not know where to go. अब जब वहाँ पे वो पहुँचा तो उसका जो भी मनी वो घर से लेके चला था वो सब उसका फिनिश हो चुका था। उसके पास एक सिंगल पेनी भी उसकी पॉकेट में नहीं था। पेनी मीन्स पैसा, एक सिंगल पैसा भी उसके पॉकेट में नहीं बचा था। थका हुआ तो वो था ही, और
उस जगह पे वो किसी को जानता भी नहीं था, कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसको एक्विंटेंस मतलब पहचान, जिससे उसकी पहचान हो। और एक बड़े सिटी में वो पहली बार आया था, इसलिए उसे ये भी नहीं पता था कि उसको कहाँ जाना है रात में, कहाँ वो रुकेगा। तो ऑल दोज थिंग्स वर दैट ही हैड टू फेस, उसको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। और आई आस्क्ड एट several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. उसने लॉजिंग मतलब रुकने के लिए, रहने के लिए वहाँ पे कई जगह पे गया और लॉजिंग के लिए उसने पूछा कि कहाँ पे वो रह सकता है, रात बितानी थी उसको, थका हुआ था, उसे नींद भी आ रही थी। सो ही वांटेड सम प्लेस टू लिव एंड टू स्टे फॉर अ नाइट, इवन एक रात के लिए तो वो वहाँ पे स्टे कर सके, ऐसा उसको कुछ प्लेस चाहिए था। बट जहाँ भी वो गया दे वांटेड मनी, उसके एवज में, उसके रिटर्न में मनी चाह रहे थे कि मनी, भाई लॉजिंग चाहिए तो मनी ही हैज़ टू गिव, तभी तो उसको रहने के लिए जगह मिलेगी। बट मनी एक ऐसी चीज़ थी जो उसके पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो knowing nothing else better to do, I walked the streets. अब कुछ करने को था नहीं, मतलब उसके पास कहीं सोने की जगह थी नहीं, तो उसको और कुछ नहीं समझ में आया, वो सिर्फ गलियों में, स्ट्रीट्स पे, रोड पे घूमता ही रहा। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट, आधी रात तक वो उन सड़कों पर ऐसे ही घूमता रहा। एट लास्ट आई बिकम सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, और लास्ट में वो इतना थक गया कि वो उसको चलने की भी अब उसमें ताकत नहीं रही, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया था कि वो अब चल भी नहीं सकता था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज्ड। कह रहा मैं थका हुआ था, मैं भूखा था, मतलब सब कुछ था, लेकिन बस एक जो चीज़ नहीं थी कि मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, मेरे अंदर साहस अभी भी बाकी था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. और जब वो बहुत ज़्यादा थक गया था, मतलब कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया था, पूरी तरह से थक चुका था, तब वो घूमता घूमता एक ऐसी जगह, रोड की एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पे साइड वॉक का जो पोर्शन था, मतलब जो फुटपाथ था, वो रोड से थोड़ा सा ऊपर उठ के था। तो मतलब रोड और उस साइड वॉक के बीच में थोड़ा सा स्पेस था। तो आई वेटेड फॉर अ few minutes. I waited for a few minutes till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with my satchel of clothing for a pillow. तो थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद जब उसे लगा कि अब कोई आने जाने वाला नहीं है, सब मतलब इट वाज नाइट एंड देयर वर नो पासर्स बाय, कोई राहगीर वहाँ पे नहीं थे। पासर्स बाय मतलब होता है रास्ते पर चलने वाले, और राहगीर जिसको आप कहते हैं। तो देयर वाज नो पासर्स बाय, जब कंफर्म हो गया कि हाँ अब कोई रात में ज़्यादा आना जाना नहीं है और कोई देख नहीं रहा है, नोबडी इज सीइंग हिम, तो ही स्लोली क्रेप्टेड, धीरे से उस पेवमेंट मतलब साइड वॉक और रोड के बीच में जो गैप था वहाँ पे धीरे से सड़क के शिफ्ट हो गया वहाँ, और वहाँ पे लेट के अपने सिर के नीचे उसने अपना वो बैग रख लिया एज अ पिलो, और रात वहीं पे गुजारना चाहा। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। अब रात में पूरी रात उसको, अब साइड वॉक था तो जो दो चार लोग रात में भी होते ही हैं रोड पे, तो
तो उसको ऑलमोस्ट ऑल द नाइट उसको फीट स्टैम्प्स जो हैं, पैरों की जो आहट होती है, चलने की जो, वो उसको सुनाई देती रही। तो फॉर टुडे दैट इज़ आई थिंक सफिशिएंट। आपको हम कुछ वर्ड मीनिंग इसके सेंड कर दे रहे हैं, वो वर्ड मीनिंग्स आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एंड कुछ कॉम्प्रीहेंशन के जो पैसेज हैं वो बुक्स आप लोग अरेंज कर लीजिए, क्योंकि विदाउट बुक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी। मेरे पास भी बुक नहीं है और बुक को मुझे भी अरेंज करना है। राइट नाउ आई एम टीचिंग यू विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप एंड समटाइम इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रीड, तो दैट इज़ वाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बट बुक अरेंज कर लीजिए, कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा और रिटन वर्क थोड़ा सा हो जाएगा, तो इट वुड बी बेटर। ओके, तो ओके, थैंक यू फॉर टुडे।